हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां आज अपन करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आसान चैप्टर, मजेदार चैप्टर, जिसमें बच्चा बहुत स्वाद लेके जो सवाल करता है, ठीक है, और फिर मजेदार जो है मार्क्स उसके आ जाते हैं। चलिए चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशंस की बात करेंगे और फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो मेन तीन मेथड है वो वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, इन तीनों की अपन यहाँ पे बात कर लेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मानिए डेरिवेटिव में जो पॉलिनोमियल है उसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं एक इक्वेशन है जो इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे अपन x बोल देते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, ठीक है। अब सुनना, दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, x, और डिपेंडेंट कौन है, y। then the differential equation coefficient of the dependent variable with respect to this and this, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई dy by dx है, d2y by dx है। इसका मतलब x और y में गुत्थम गुत्था होके एक पॉलिनोमियल बन रहा है। पॉलिनोमियल आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी डिग्री जो है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पे जैसे आप इस वाले को एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई d2y by dx स्क्वायर है ना, इसकी डिग्री, इसकी पावर 1 है, -3 dy by dx इसकी पावर भी 1 है। और इस तरीके से आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी। अब क्योंकि सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सिर्फ dy by dx की वो बात कर रहा है, इसलिए अपन इनको ही सॉल्व करने की यहाँ पे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। बच्चों ध्यान से सुनना, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूं इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 1, क्योंकि सिर्फ इसमें dy by dx आ रहा है। अगर d2y by dx स्क्वायर आता तो इसका ऑर्डर हो जाता 2। जैसे इसमें चलते हैं बच्चों, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से आप ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। अब डिग्री क्या होती है उसकी मैं बात करता हूं। अगर पॉलिनोमियल आपने डिफाइन कर दिया है, अगर पॉलिनोमियल आपने डिफाइन कर दिया है, उसके बाद आप क्या बोल देंगे, आप उसके अंदर बोल देंगे कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल बन चुका है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो बंदा है ना, ऑर्डर, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री। अब इसके कुछ एग्जांपल जब अपन करेंगे आपको उसका आइडिया लग जाएगा। चलिए तो ऑर्डर की बात अपन ने कर ली है और डिग्री की बात भी अपन ने कर ली है। जैसे इस एग्जांपल में आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर कितना है, तो भाई इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3, है ना। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो बच्चों देखो पावर 2 भी है और 1 भी है, तो मैक्सिमम कौन है, 2। तो भाई यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ये आंसर हो गया। ऐसे एक नंबर में ये सवाल आएगा, क्या आप लोग कर पाएंगे। अगला, अगर ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगी तो वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। अगला, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, है ना। तो भाई अपन बात ही उनकी करेंगे ज्यादातर, है ना, सॉल्यूशन में। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, पर अपन जो सॉल्व करने जाएंगे वो उन्हीं को करेंगे जो मेनली कौन सी होगी, है ना, जो पॉलिनोमियल होंगे। जैसे इस वाले में अगर आप बोलेंगे सर dy by dx इसका ऑर्डर बने, ऑर्डर बने, है ना, बिल्कुल ऑर्डर बने डिफरेंशियल इक्वेशन भी, पर इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि बच्चों साइन के अंदर y आएगा वो चलेगा, पर dy by dx, d2y by dx स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा तो आप बोल देंगे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिग्री कितनी है। पहले तो इसका ऑर्डर बता दो भाई, इसका ऑर्डर है 2 और इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसका आंसर हो गया बी। इस तरीके से एक नंबर में सवाल आएगा, क्या कर पाओगे। चलें आगे, इसकी डिग्री बताइए। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों पावर जो है वो इंटीजर नहीं है, तो भाई यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। अब जैसे दोनों साइड क्यूब किया बच्चों, ये हटाया, ये 15 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 3। अब d2y by dx स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। ना ना ना, एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी क्या, ये सही है, ये भी सही है, हाँ इसका आंसर 3 आएगा। इसको हटा के कितना लगा दो, 3। सही लिखा है ना अपन ने, बता देना भाई, है ना, कुछ गलती हो तो बता दे, ठीक है। अब मैं बताऊं, इसका आंसर उसने 5 लगाया होगा और ये 3/5 कर दिया होगा, या तो लिखने में कुछ कर दिया। अभी इस केस में तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। चलें आगे, आगे चलें। अगला, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अब सुनना भाई, इसके अंदर या तो आपको इक्वेशन दे देगा या फिर क्या करेगा, कांस्टेंट देखो इसमें कितने हैं, 1, है ना भाई, इसके अंदर कांस्टेंट कितना है, 1। और जितने कांस्टेंट होते हैं ना उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उतनी ही डिग्री आ जाती है, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 1। इस तरीके से भी ये सवाल दे सकता है।
अगला ये रहा भाई, बताइए भाई, अगर m और n ऑर्डर और डिग्री है इसके, तो m और n बताना है, तो भाई क्या करोगे, सबसे पहले भाई ये y3 नीचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे बना दिया y2 की पावर 5 इंटू y3, क्या समझ पा रहे, प्लस 4 y2 की पावर 3 प्लस बच्चों y3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y3, ऐसा कुछ आ गया। अब अगर ऐसा कुछ आ गया तो मुझे जल्दी से ये बता दो भाई, हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 और उसकी पावर हाईएस्ट 2 है, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा डायरेक्ट बोले सर यहाँ पे तो y3 आ रहा है सिर्फ, तो मैं ऑर्डर बोल दूंगा 3 और डिग्री बोल दूंगा 1, नहीं, पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, P और Q जो है वो इसके ऑर्डर और डिग्री है, आपको बताना है। तो भाई ऑर्डर तो इसका कितना आ गया, ऑर्डर आपके पास 2 आ गया और डिग्री कितनी आ गई इसकी 1, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास P है, ये आपके पास क्या है P, ये आपके पास Q है, कौन बड़ा है, बहुत मुश्किल सवाल है कि भाई अगर एक 2 है एक 1 है कौन बड़ा है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा C। क्या ये बात आप समझ गए, चले आगे, ये रहा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, भाई पहले तो ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 2। अब यहाँ पे क्योंकि मैं देख रहा हूं साइन के अंदर dy/dx आ गया और साइन के अंदर dy/dx आ गया, तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। कई बच्चे इसका आंसर 3 बोलेंगे, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत क्यों, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल बन ही नहीं रहा है, तो नहीं बनता तो आप बोल देंगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। अगला, इसका ऑर्डर कितना होगा, ये आसान सवाल है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अरे एक एक नंबर में ऐसे ही सवाल आएगा मजेदार, और लगा देना वहां पे सही। अगला, इसकी डिग्री कितनी है, तो भाई मैं देख रहा हूं साइन के अंदर dy/dx से आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं, इसकी डिग्री बता दीजिए, तो भाई यहाँ पे देखो 3/2 है, पहले इसको इंटीजर बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू y2 की होल पावर 2, तो भाई आंसर कितना आ गया इसका 2। नहीं समझेगा, ये 3/2 लगाएगा बच्चा, पर वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। चलें आगे, ये रहा द डिग्री, और ये अब देखो यहाँ पे बच्चों ये x की पावर 1/5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में पार्टिसिपेट कौन करता है, dy/dx, d2y/dx स्क्वायर, ये सब चीजें, है ना, ये तो बच्चे हैं, इनसे अपन को लेना देना नहीं है। पावर किसकी, भाई यहाँ पे पावर 1 है और ये 1/4 है, इसको मुझे इंटीजर बनाना है, तो भाई इसको मैं इधर लेकर आया और दोनों साइड पावर कितनी लगा दी 4, तो भाई यहां पे कितना हो गया y2 प्लस एक्स की पावर 1/5 की होल पावर 4 इज इक्वल टू माइनस y1 की होल पावर 1/4 की होल पावर कितनी आ गई 4। अब मुझे खुद बताओ, आपको ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर तो 2 ही आएगा, है ना, भाई ऑर्डर तो कितना आ गया इसका 2, और डिग्री कितनी आएगी, इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी बच्चों 4, तो आंसर कितना आ गया 2n4। अरे समझ गए क्या, है ना भाई, इससे रिलेट मत कर लेना, क्योंकि x की पावर 1/5 है, इसकी जगह तो x की पावर 1/10 भी हो सकता था, है ना, ये इसको पॉजिटिव नहीं करना है ना, पॉजिटिव इंटीजर किसको करना है, पावर्स को, पावर्स किसकी dy/dx और d2y/dx स्क्वायर ऐसे की। अगला ये रहा भाई, ये तो अब आसान सवाल है यार, इसकी डिग्री कितनी होगी, भाई इसका आंसर 1 हो गया, है ना, इसका आंसर कितना हो गया 1, ऑर्डर 2 होगा, है ना। अगला भाई बता दीजिए, अब यार ये सब मतलब प्रैक्टिस बेस्ड सवाल है, ये सारे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आप यूं सोचिए कि सर कहां से लिया, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलना वहां के सवाल। भाई इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी, 3 और 2, 3 और 2 ये आंसर। चलें आगे, आगे चलें अगले सवाल की तरफ, जल्दी से बताइए द ऑर्डर एंड डिग्री, भाई ऑब्वियस सी बात है 2n1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2n1। चलिए आगे चलते हैं, अगला जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सुनना भाई, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, एक होगा जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों में अंतर एक ही होता है। जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी लगा के फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, उससे आप सी का वैल्यू निकाल लोगे, और सी का वैल्यू निकाल लोगे तो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन और डिग्री 4। अब मेरे को ये बताओ भाई, अगर 4 कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 4 होगी, क्या सही बोला है, नहीं, उसका ऑर्डर कितना होगा 4 है ना, ये ध्यान रखना भाई, ऑर्डर से आप कांस्टेंट का जज कर सकते हैं। तो भाई तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिग्री 4, आंसर कितना आएगा 4, है ना, ये जनरल में होगा। पर्टिकुलर में तो भाई एक फिक्स कर्व आएगा, जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है ना, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं है, ऐसे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार,
इसको आप 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर ये इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार 0 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आप समझिएगा, ये चीज आप समझिएगा कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें अंतर ये होता है, यहाँ पे एबीसी जो है वो जनरल है, पर यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू जो है वो आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर आपके पास होते हैं उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतना ही ऑर्डर रह जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये रहा द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये है, इसमें कितने कितने पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं? भाई एबीसी है ही नहीं, ये तो फिक्स है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज बहुत बच्चा गलती करता है, ऑर्डर 3 है तो आंसर ए बोल देता है, नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आंसर 0 है। चलते हैं आगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों मेनली अपन तीन टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल, है ना। मैं उसकी तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। वेरिएबल सेपरेबल, बच्चों इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। ये वेरिएबल सेपरेबल, इसमें क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ लाते हैं, y वाली टर्म्स को एक तरफ लाते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी लगा देते हैं। अगर x और y की वैल्यू दे रखी है तो c आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये वाला सवाल, ये सवाल आपको दे रखा है, ये सवाल देखिए भाई, यहाँ पे कहां चले गए, ये रहा, ये सवाल है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो आप एक तरफ x ला सकते हो, एक तरफ y ला सकते हो, और इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे आप इसको इधर लेकर गए तो बच्चों x dy इज इक्वल टू कितना हो गया, y dx। अब ध्यान से सुनना, इस y को नीचे लाए तो बच्चों ये हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन कितना हो गया बच्चों, x। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, बच्चों 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन ln y होता है, तो भाई ln y इज इक्वल टू ln x। और बच्चों देखो दोनों ln है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ln c, है ना। कांस्टेंट को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों अगर ln में प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू ln ऑफ cx। तो यहां से ln हटाने पे y कितना आ जाएगा, cx। यानी ये किसकी लाइन, किसकी इक्वेशन आ गई, एक स्ट्रेट लाइन जो किससे पास होती है, ओरिजिन से, है ना। किससे पास हो रही है, ये ओरिजिन से, ठीक है। अब यहीं पे मैं एक और सवाल तुम्हें देता हूं, इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन है x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। आप बताना इनमें से कौन सा आंसर आपका बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना चारों में से कौन सा आंसर जो है वो बन रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा। अब भाई मजेदार सवाल है सारे, करते जाइए करते जाइए। 10 बाय, है ना भाई, इक्वेशन देखिए 10 बाय लिख लेते हैं यहां पर, 10 बाय इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर y dy। क्या करोगे, x को एक तरफ, y को एक तरफ, तो बच्चों यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन कितना आ जाएगा, 10 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर y dy अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 10 बाय। अब मुझे खुद बताओ, अगर 10x को t बोलते हैं, ऊपर dt आ गया, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ln ऑफ t, t की जगह कितना आ जाएगा, 10x। सिमिलरली बच्चों ये आ जाएगा माइनस, माइनस में बच्चों ये सेम भाई, इसको अगर u बोला, ये du हो गया, तो बच्चों ये ln ऑफ कितना आ जाएगा, 10 ऑफ y। और बच्चों प्लस कितना लिख दिया, ln ऑफ c। अब बच्चों इसको अपन इधर लेकर आ गए, और जैसे इधर लाए ये बन गया ln ऑफ 10x प्लस ln ऑफ 10y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c। बच्चों देखो अगर ln में प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा ln ऑफ 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c। तो भाई अब ln हटाइए, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आएगा, और अगर ऑप्शंस मैच करोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, समझ गए, है ना। अब देखो कुछ चीजें तुम्हें डायरेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम होगा। अब मैं चाहता तो इसको t लिखता, फिर dt लिखता, वो आपको कुछ स्टेप्स अब जो है वो स्किप करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर में ये सवाल आएगा तो आपको जल्दी जल्दी इसको बनाना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे अपन y को इधर ला सकते हैं और इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1। इस y प्लस 1 को नीचे लाए तो dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू d ऑफ x। बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। बच्चों इस अब देखो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, पहले तो c निकालने के लिए आपको बोल रखा है y ऑफ 0 कितना है 1, तो भाई x को 0 कीजिए और y को 1 लिख दीजिए। जैसे ये काम करेंगे बच्चों ln ऑफ भाई y की जगह 1 आ गया, 2 इज इक्वल टू x को 0 रखा तो c। तो बच्चों इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया ln ऑफ y
प्लस 1 और ये c की जगह लिख दिया ln2, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस ln2 इज इक्वल्स टू x। ध्यान से सुनना, ln में अगर माइनस है तो डिवाइड हो जाता है और ये बन जाता है ln ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू x। बच्चों लॉग है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना अपन सीखे हुए, और जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू e की पावर x। बच्चों जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस 1 जो हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ये e की पावर x है ना, e की पावर x। चले आगे, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब हर बच्चे से मेरी गुजारिश है इस सवाल को अटेम्प्ट करें और आंसर बताएं। कैसे करोगे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ये बताना है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, इसको नीचे लेकर गए और ये बन गया dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू d ऑफ x अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ कितना आ गया बच्चों x माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा ln ऑफ c। सही है क्या यार? इसको प्लस कर दो यार, है ना, एक सेकंड प्लस कर दो इसको, ठीक है, ये प्लस कर देते हैं, नहीं तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। हाँ अब रखें भाई, x को 1 रखें तो y कितना हो जाएगा 2, रखते हैं भाई, x को 1 और y 2 हुआ तो ln 3 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ c। बच्चों यहां से 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2c, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। अब c का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो मुझे ये बताओ इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ही होता है, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता, पर क्योंकि इसने एक ही दे रखा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। आप बोल सकते थे सर इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा। चले आगे, आगे चले, अगली बात करते हैं। ये रहा, करें भाई इसको नीचे लाए तो ये बन गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d ऑफ x अपॉन कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस इसको लिख दिया tan इनवर्स c, ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको इधर लेकर आए तो भाई ये बन गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। बच्चों tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये बन जाएगा y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल्स टू c। tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दीजिए और जैसे ही हटाएंगे बच्चों यहां से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। आसान है सवाल, बस कुछ नहीं करना, x वाले टर्म से एक तरफ y वाले टर्म से एक तरफ, और आप आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल ये करें भाई, हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करे। इसको इधर लेकर आए और लिख दीजिए cos ऑफ x sin ऑफ y dx इज इक्वल्स टू माइनस sin x cos y एंड dy। बच्चों क्या करोगे, sin x को नीचे लाओ और यहां से cos x को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा एक सेकेंड cos x dx अपॉन sin x इज इक्वल्स टू माइनस cos y dy अपॉन sin y, और इसको इंटीग्रेट। अब देखो अगर इसको t बोला ऊपर dt डायरेक्ट इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा ln ऑफ sin x, क्या आ जाएगा ln ऑफ sin x इज इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ sin y, और साथ में मैंने प्लस ln कितना लगा दिया c। इसको इधर लेकर आए तो भाई sin x इंटू sin y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा c। क्या ये समझ पा रहा है हर बच्चा? चले आगे, आगे चले। अगला भाई इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये आसान है भाई, इसको लिख सकते थे dy इज इक्वल्स टू 2x e की पावर x स्क्वायर अपॉन e की पावर y dy। अब बच्चा बोलेगा सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये आपने कैसे लिख दिया, ये अपॉन में कैसे आ गया? अरे बेस सेम होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर डिवाइड में हो तो बच्चों इन दोनों की पावर माइनस में है तो e की पावर a माइनस b क्या होता है, e की पावर a अपॉन e की पावर b। इसको इधर लेकर गए और इसको लिख दिया e की पावर y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x e की पावर x स्क्वायर एंड dx। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e की पावर y, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अगर x स्क्वायर को t बोला है तो देखो 2x dx dt हो गया और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x स्क्वायर प्लस कितना हो गया c। क्या आप बता पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे इसे? बोले तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर मुझे तो ये दिख रहा है। चले आगे, आगे चले, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बताएं भाई कैसे करेंगे। इसको इधर ले गए x वाली टर्म्स, आप डायरेक्ट लिखते हैं dx अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू dy अपॉन 2y माइनस 1। बच्चों देखना इसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2 क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है।
इज इक्वल्स टू ln ऑफ कितना हो गया 2y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस कितना कर दिया ln c अपॉन 2 लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, अरे c की जगह ln c लिख दो, ln c अपॉन 2 लिख दो, सब अपने घर की बात है ना। इसको 2 से 2 हटा दो। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे है ना, या तो इसको इधर लेकर माइनस में लिख दो और माइनस में तो डिवाइड होगा, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। ऐसा मैं कुछ बात कर सकता हूं। तो यहाँ पे जैसे आप ये बात करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, सही है क्या? बोले भाई, बोले। अच्छा इसका उल्टा भी k होगा क्या? हाँ वो भी k हो सकता है ना, पर वो ऑप्शन में है नहीं तो वो भी आंसर हो सकता था। चले चले अगला सवाल ये रहा, बेहतरीन मजेदार सवाल। देखें इसको इधर लेकर गए, अच्छा इधर ही है, y को इधर लेकर आए तो बच्चों y अपॉन y प्लस 1 dy इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 इन dx। क्या समझ पा रहे हैं? मैंने यहां प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। जैसे ही ये काम आप करेंगे बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 एंड dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 और dx। देखो अगर मैं नीचे वाले को t बोलूंगा ऊपर dt हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में लिख सकते हैं ln ऑफ e की पावर x प्लस 1 और इसको लिख दिया प्लस c। ध्यान से देखना इसका, भाई 1 का तो हो गया y माइनस ln ऑफ कितना हो गया y प्लस 1 ऐसा। अब बच्चों इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखना मैं कैसे इसको कन्वर्ट करता हूं। बच्चों यहां पे आप जानते हैं x को आप ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर ln x। क्या किसी को दिक्कत है क्या? बोले भाई, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते थे ln ऑफ e की पावर x? बोले ऐसा दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ln मतलब log जिसका बेस e है, तो भाई इस x को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का मकसद ये था बच्चों इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये हो गया e की पावर y माइनस ln ऑफ कितना हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस ln ऑफ कितना हो गया c। बच्चों देखो अब ln तो हट जाएगा, ये दोनों माइनस, ये माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर y अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस 1 ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर जो है वो बन रहा है ना। मुझे लगता है ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैसे भाई? लॉग है, इसको इधर ले गए तो e की पावर y इज इक्वल टू k y प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड सवाल देखें भाई, e की पावर x माइनस वाई और यहाँ पे भी e की पावर माइनस वाई। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे dy इज इक्वल टू क्या किया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस वाई को मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया। अब e की पावर माइनस वाई को 1 अपॉन e की पावर वाई भी लिख सकते थे। और जैसे ही ये काम आप करेंगे इसको क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये बन जाएगा e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा dx। बच्चों e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। और अगर आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आप बिल्कुल इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म होती है बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका, होमोजीनियस जिसकी हर टर्म की डिग्री क्या हो सेम हो। अब इसको पहचानेंगे कैसे? अगर आप x की जगह बच्चों tx रखते हैं और y की जगह ty रखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानने का तरीका है t की पावर n और यहाँ पे f ऑफ कितना आ जाता है x, y, मतलब t पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। पर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये n कितना हो जाता है 0, ऐसा कुछ बन जाता है। जैसे अगर आप बोलेंगे सर dy बाई dx जो है ऐसा निकाल लेना, dy बाई dx निकाल लेना, यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा हो गया। तो अब देखो ये होमोजीनियस है या नहीं है इसका पता करना है, तो आप x की जगह tx रख दो, तो भाई यहां हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स इंटू कितना हो गया बच्चों टी वाई अपॉन में कितना हो गया टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टी एक्स और इंटू कितना आ जाएगा टी वाई, ये प्लस है ना। अब बच्चों देखो ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा और टी स्क्वायर कॉमन निकल के ये फिर से कितना बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब बात आती है सर होमोजीनियस का पता कर लिया तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सुनना मेरी बात, आप हमेशा क्या करेंगे y अपॉन एक्स इसको क्या मान लेंगे t।
इसको आप क्या मान लेंगे t। तो y किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, t मल्टीप्लाई x के। और y अगर t मल्टीप्लाई x है तो बच्चों dy बाई dx को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, t प्लस देखो t को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x कितना हो जाएगा dt बाई dx। मतलब पूरी इक्वेशन को चेंज करना है dt और dx में। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये सवाल, आप सबसे पहले क्या कीजिए, x से डिवाइड मार लीजिए तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस कितना आ गया 10 ऑफ y अपॉन x। ऐसा सेम वही y अपॉन x को t बोला तो y tx हो गया और dy बाई dx ऐसा लिख दिया। करके देखिए बहुत आसान ये सवाल बन जाते हैं। t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू t प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 10t। देखिए भाई t से t को एलिमिनेट कर दिया, y नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसको इधर लेकर आए बच्चों, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस था तो कॉस t अपॉन साइन t और dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x और dx। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ साइन t, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस कितना कर दिया ln c, ln हटा के साइन t की जगह y अपॉन x लिख दिया इज इक्वल टू कितना हो गया cx। तो यहां से आप बिल्कुल बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते हैं, लिख लीजिए इसे। चले आगे चले, अगला सवाल ये सेम उसी फॉर्म का सवाल है, ट्राई करते हैं। भाई y अपॉन x को क्या मान लिया जाएगा, y इज इक्वल टू tx, तो dy बाई dx की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, t प्लस x टाइम्स ऑफ dt बाई dx। देखें भाई ये बन जाएगा t प्लस x टाइम्स ऑफ dt बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस t स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कर दीजिए। t वाली टर्म्स एक तरफ, जैसे ही आप इसको एक तरफ लाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ये बन जाएगा 10 इनवर्स टी इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस सी। अब बच्चों t की जगह आप y अपॉन एक्स जैसे ही रखेंगे, मुझे लगता है इसका आंसर आप बिल्कुल बता देंगे। समझ पा रहे हैं क्या ये चीजें आसान है, क्या ये चीजें अपन पहले कर चुके हैं। अब उन्हीं को वो शॉर्ट फॉर्म में दे देगा, तो आपको थोड़ा सा स्पीड जो है अपनी तेज रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है इसकी, जो लास्ट फॉर्म, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सवाल बनने वाला होता है, वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है, अगर dy बाई dx है तो बच्चों यहाँ पे ये इसने मजे ले लिए, प्लस लगा दो, dy बाई dx है ना, इस तरीके से होगी, लिखें dy बाई dx प्लस ये बच्चों कुछ फंक्शन होगा p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू कुछ x का फंक्शन होगा, इसमें y की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे अपन लीनियर कहते हैं। अब लीनियर होती है, इसमें सबसे पहले निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, देखो बच्चों पहले इसको 1 बना लेना, अगर 1 नहीं हो तो 1 बनाने के लिए डिवाइड मार देना। 1 बनाने के बाद बच्चों जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे आप लिख देंगे p ऑफ x एंड dx। और इसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल जानते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ इंटू dx। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं और इसका फाइनल आंसर ऐसा पा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर इसको सॉल्व करना, लिख लें इसे। चलें देखते हैं कुछ सवाल, जैसे ये सवाल है। अब बच्चा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाएगा, वो बोलेगा सर y के आगे -1 है तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर -x। ये हो गया उसका गलत, क्यों, मैंने क्या बोला, dy बाई dx का क्वेश्चन 1 करना है तो इसको x से पहले डिवाइड मारना पड़ेगा। तो dy बाई dx माइनस, इसको ऐसा लिख दो, -1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x क्यूब -3। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन एक्स एंड dx। बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस लॉग ex, और इसको लिख सकते हैं e की पावर लॉग x की पावर -1। देखो ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। आंसर कितना हो गया इसका, लिख लें इसे लिख लें जल्दी से। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, करें भाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। पहले dy बाई dx निकालिए, जल्दी से कीजिए। हाँ भाई निकालिए। देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो बेसिकली वही काम करेंगे, dy बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, बच्चों देखना y का कोफिशिएंट कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे लगता है हर बच्चा निकाल पाएगा, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और 2 और 1/2 और dx। ये आ जाएगा e की पावर 1/2 ln में कितना आ गया x स्क्वायर -1। इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पे अंदर रूट में कितना आ जाएगा x स्क्वायर -1, ये है ना। तो भाई बेसिकली ये भी लगा सकते हो,
अब ये भी क्यों लगा सकता हूं उसका रीजन सुनना बच्चों, ये मॉड में है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर माइनस 1, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब वो उसने कंडीशन नहीं दे रखी, अगर जेई मेंस और एडवांस होता तो बोलता x माइनस 1 से 1 है, ऐसे बताता तो फिर अपन बिल्कुल इसका आंसर एग्जैक्ट निकाल सकते थे। अगला सवाल ये रहा, भाई बताएं भाई आंसर, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों यहाँ 1 है, तो e की पावर कितना आ जाएगा 1 dx विच इज इक्वल टू e की पावर x, तो आंसर हो जाएगा y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x इंटू ई की पावर x dx, और ये कैंसिल होके 1, तो y इंटू ई की पावर x कितना हो जाएगा x प्लस c। सही है क्या, ये इसका आंसर। अब बच्चों x को 0 रखें और y को 0 रखें, c कितना आ जाएगा 0, और c 0 हो गया तो y किसके इक्वल हो जाएगा x मल्टीप्लाई ई की पावर x। लिख लें इसे लिख लें। चलें आगे चलें। अगला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब मुझे लगता है हर बच्चा डायरेक्ट बता पाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, भाई जल्दी से बताएं, ये हो जाएगा e की पावर ln secant x। बच्चों ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा secant x, तो आंसर कितना हो गया। चलें आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, भाई देखें dy by dx प्लस में कितना हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स, ऐसा। अब बच्चों यहां पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स एन डी एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर ln x और विच इज इक्वल टू x, कितना हो गया x, तो आंसर कितना हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स और dx, ये कैंसिल हो गया, y इंटू एक्स कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस c, ये सही है भैया, x से डिवाइड किया आंसर आ गया। बस ये ऐसे सेम इसी टाइप के हर सवाल जो है वो बनने वाले हैं। अब देखो इसको इधर लेकर आए तो भाई ये dy by dx है ना, साथ में कितना हो गया माइनस में कितना आ जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर माइनस इंटीग्रेशन x dx, और इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आंसर बोले y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन 1 और dx। तो यार यहां से तो आंसर मुझे लगता है सब बच्चा जो है वो आंसर बोल देगा, सब बच्चा इसका आंसर क्या बोल देगा, इसका आंसर ये तो नहीं बोलेगा है ना, ये बोलेगा। सही है क्या, ये 1 है तो x आ जाएगा, थोड़ा सा गलती कर दिया ना, x आएगा तो इसको e की पावर ये हो जाएगा। सही है, चलें आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, ये हो गया चलें आगे, ये रहा, ये भी हो गया, चलें अगला सवाल, ये तो हो गया ना, पता नहीं क्यों बार हाँ ये कर, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है भाई। अभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, क्या था e की पावर 10x dx, तो भाई ये हो गया e की पावर ln secant x, और इसका कितना आ जाएगा secant x, तो आंसर बोले y इंटू secant x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx, और यहां से आप क्या बोल देंगे y इंटू secant x इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस, ऐसा सही है क्या, तो आंसर कितना हो गया। अगला ये रहा, बताएं भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स यानी ln x, और ये हो जाएगा x, तो आंसर y इंटू एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन x साइन x। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाई पार्ट्स है ना, बाई पार्ट्स लगा सकते हो, लगाना, इसका आंसर बता दे, बताना भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, x टाइम्स ऑफ माइनस कॉस x और प्लस साइन x, ये होगा, मुझे तो दिख गया इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपके पास e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन dx, ये बन जाएगा e की पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर बोले भाई y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन dx, ये कैंसिल हो गया और इसका tan इनवर्स x हो गया। अब तो यार ये आंसर निकाल लो बस, अब ये सब एक ही टाइप के सवाल है ना, और जितने भी आगे हैं है ना बाकी सारे इसी टाइप के, और इसकी प्रैक्टिस शीट में भी मैंने बहुत सारे जो सवाल दे रखे। बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अपन देखेंगे वेक्टर के सवाल किस किस टाइप से बन सकते हैं, और वहां पे अपन और क्या क्या उसमें फॉर्मेशन बना सकते हैं। बाकी इसके 3 मेन टाइप अगर आप देख लें, एक तो ऑर्डर डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल, और एक लीनियर। होमोजीनियस हो सकता है इतना ज्यादा नहीं आए क्योंकि उसके सवाल लंबे होते हैं। लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल मैं उसकी तरफ जाऊंगा, और उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्रैक्टिस शीट से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।